अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी कराची फ़ेमस काठियावाड़ी छोले। तो चलें ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दिया है। इसमें कुछ मसाले डालूँ जिसमें है नमक, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी। बस ये डाल के आप इसके अंदर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। मसालों को हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं ऑयल के अंदर ताकि इसका जितना भी कच्चापन है ना वो निकल जाए। ये रेसिपी मैं आपको पहले डिटेल में सिखा चुकी हूँ। ये बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि काठियावाड़ी छोले दोबारा सिखाएं, तो दोबारा आपकी फरमाइश पर मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। इसको आप अच्छे से भूनेंगे। यहाँ मैंने एक साइड पर चनों को नमक और हल्दी के पानी में बॉईल कर लिया था और अब मैं ये इसके अंदर डाल दूँगी। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। पानी के साथ डालेंगे ताकि जो भी चनों का फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए। ये डाल के मिक्स करेंगे। आपको इसके अंदर जितना शोरबा या जितना आपको पानी रखना है उतना पानी आप इसके अंदर ऐड करेंगे और यहाँ वेट करेंगे कि इसके अंदर अच्छा सा उबाल आ जाए। यहाँ पे नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने एक आलू को चॉप करके बॉईल कर लिया था हल्दी के पानी में और वो भी इसी के अंदर डाल देंगे ताकि इसके अंदर एक जोश आ जाए। काठियावाड़ी छोले के अंदर आपने नोट किया होगा बहुत ज़्यादा कलर डला हुआ होता है। मैंने यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी यहाँ पर डाल रही हूँ मैं इमली का पेस्ट। ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब वेट करेंगे कि इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए। जब बॉयल आने लगेगा तब मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था जिसको पानी में अच्छे से हल कर लिया है। अब इसके अंदर इसको डाल देंगे। उससे क्या होगा कि जितना भी आपको ये पतला सा शोरबा नज़र आ रहा है ये अच्छा सा थिक हो जाएगा। आपको ज़्यादा कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ऐड नहीं करना है। अगर जो ज़्यादा ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, आपको इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना। और इस टाइम पर आप इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे क्योंकि इसको आप जितनी देर पकाते जाएंगे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ काठियावाड़ी छोले की जो बेस है ना वो रेडी हो चुकी है। इसको मैंने डिस्पोजेबल प्लेट में निकाला है, मैं इसी में इसको सर्व करूँगी। अब क्या करेंगे, मैंने आपको जो काला चाट मसाला सिखाया था ये इसकी जान है, ये लाजमी इसके ऊपर जाएगा। अगर आपको ये नहीं बनाना तो फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी सौंफ और जवा मिर्च लेंगे, उसको तवे पे रोस्ट करेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के उसको कूट लेंगे और फिर इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर इसके कुछ लवाजमात डाल रहे हैं जिसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज, थोड़े से डाल रहे हैं चॉप किए हुए टमाटर, साथ ही मैं डाल दूँगी इसके ऊपर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये लाजमी जाएगा जब ये काठियावाड़ी छोले लगेंगे। मैं इसके ऊपर आखिरी में डाल रही हूँ इमली की वो खट्टी मीठी चटनी जो मैंने आपको सिखाई थी कि आप रमज़ान आने से पहले ही बना के रख लें, आपके बहुत काम आएगी क्योंकि मैं इसी से आपको बहुत सी रेसिपीज़ सिखाऊंगी। मैंने आपसे ये कहा था, तो आज मैं ये चटनी इसके अंदर डाल रही हूँ। यकीन माने इतना कोई बेहतरीन इसका टेस्ट है और इस काठियावाड़ी छोले पर डाल के खाएँ, आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लगेंगे जैसे आप कराची के फ़ेमस काठियावाड़ी छोले खा रहे हैं। अब मैंने यहाँ मैं इसको सर्व करने से पहले इसके ऊपर पापड़ी डाल रही हूँ। पापड़ी डालने से इसका टेस्ट बहुत दुबाला हो जाएगा। तो फिर ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है। अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। यहाँ मैं इसकी टेस्टिंग कर रही हूँ। तो फिर अगली एक रेसिपी तक सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।